So today is the day God is chosen for you and your family. तो आज वो दिन है जिस दिन को परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार के लिए चुना है। So today is the resurrection day of Jesus Christ. आज यीशु के पुनरुत्थान का दिन है। So the very first word Jesus Christ spoke once he resurrected from the dead, peace be to you. और जो पहला शब्द, जो पहला वाक्य परमेश्वर ने बोला अपने पुनरुत्थित हो जाने के बाद, वो ये था कि शांति तुम्हारे साथ हो। Peace. शांति। Because the world is lacking for the peace. क्योंकि ये संसार शांति के साथ नहीं है। Everyone, even the small children, they are also going through some kind of the peacelessness in their life. सारा संसार, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में अशांत है। So that's why Jesus resurrected from the dead for every one of us. और इसीलिए वो यीशु पुनरुत्थित हो उठे हम सब के लिए। So today the same Jesus is speaking to you, peace for you, peace into your family, peace in your personal life. और आज वही परमेश्वर, वही यीशु आपसे कहना चाहते हैं अपने पुनरुत्थान के दिन कि शांति आपके जीवन में हो, शांति आपके परिवार में हो और शांति आप पूरे संसार में हो। So Easter means peace. और ईस्टर का मतलब है शांति। What is the meaning of the peace? और शांति का मतलब क्या है? All the blessings are inside the peace. It's a kind of a complete package of God's blessing is the peace. और ये जो शांति है इसके अंदर वो सारी आशीषें समाहित है, भरी हुई हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। Peace is the all the perfect blessings inside Jesus. और शांति वो एक अद्भुत आशीष है जो यीशु में निहित है। So the peace is called as a shalom. और हम शांति को सालोम कहते हैं। Shalom means nothing missing, nothing lacking. शालोम का मतलब है कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, Everything is fullness. सब चीज भरपूरी से। So today the Lord is telling every one of you personally, the resurrected Savior Jesus Christ, He is telling the same word to every one of you, peace to my son, peace to my daughter. और आज यही बात वो यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हो चुका है आप सबसे कहना चाहता है कि मेरे बेटियों आपके साथ शांति हो, मेरे बेटों आपके साथ शांति हो। Are you ready to receive the peace क्या from आप the उस resurrected शांति Savior? क्या आप उस शांति को अपने उस पुनरुत्थित यीशु मसीह में लेने के लिए तैयार हैं? Let us give a big hand clap for Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लिए एक बहुत जोरदार ताली बजाएंगे So He want to give you peace today. क्योंकि आज वो आपको शांति देना He चाहता want है, to give you the joy today. क्योंकि वो आपको आज वो खुशी, वो आनंद देना चाहता He है, want to give you the all the blessings to your life. क्योंकि आज वो आपकी जिंदगी की सारी आशीषों को आपको देना चाहता है। You will never lack anything. वो किसी चीज में कमी नहीं करता। You will never lack any small blessings also. आपकी जिंदगी में किसी भी छोटी से छोटी बात की कमी नहीं रहेगी। So that is the Easter blessing. और ये है ईस्टर की शुभकामनाएं, Real peace. असली शांति The world can't give that. जो संसार नहीं दे सकता, Only from Jesus. केवल यीशु मसीह। He want to be with you this Easter Sunday. वो आज इस ईस्टर के इतवार आपके साथ आना चाहता है। How many of you are not given your heart to Jesus Christ 100%? Today you give your heart to Jesus. आप में से कितने हैं जिन्होंने 100% अपना हृदय यीशु को नहीं दिया है? He is the real. वो असली है। All the worldly things what you are looking for, you are working hard to achieve, that will not a real thing. वो सारी सांसारिक चीजें जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें सही नहीं है, असली नहीं है। Today come close to Jesus. आज यीशु के करीब आए, Start to love Him more. उसे और ज्यादा प्यार करना शुरू Start to करें। increase your prayer life with Jesus. अपने साथ यीशु के साथ प्रार्थना का जीवन को और बढ़ाना शुरू करें। Today the Lord want you to take a strong decision for Jesus Christ. आज परमेश्वर चाहता है कि आप एक निर्णय ले, एक मजबूत निर्णय उस यीशु मसीह के लिए। Lord, I will not go back to my old ways. परमेश्वर, मैं अपने पिछले दिनों में वापस नहीं जाऊंगा। All the time I will go ahead with Jesus. मैं अब आज के बाद जहां भी जाऊंगा यीशु के साथ जाऊंगा, यीशु के साथ चलूंगा। I will all the time keep Jesus with me.
मैं हमेशा अपने साथ उस यीशु को रखे रखूंगा। So like that, if you are deciding from your heart, the Lord will honor your faith and He will bless you. और ठीक इसी तरह अगर आप इस चीज को अपने हृदय में इस चीज का निर्णय ले रहे हैं तो परमेश्वर उस निर्णय को देखकर आपको आशीषित करेगा। So today we are going to meditate on important God's word, what we have to do for the great blessing Jesus gave to us. और आज हम एक विषय पर मनन करेंगे। हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने जो आशीष हमें यीशु के माध्यम से दी हैं, उन आशीषों को अपने जीवन में कैसे पाएं। So Jesus resurrected from the dead तो यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा and He blessed us. और उसने हमें आशीषित किया। So now what we have to do? और अब हमें क्या करने की जरूरत है? What you have to do? आपको क्या करने की जरूरत है? So the Bible says, वचन कहता है, Acts chapter 2 verse 32. और प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 32। So here the Bible says, वचन कहता है, Acts 2:32. प्रेरितों के काम उसका 2 उसका 32। So this Jesus God has raised up, of which we are all witness for Him. और जब ये यीशु जो पुनरुत्थित हो चुके हैं, इसके लिए हम सब गवाह ठहरे हैं। So every one of us, we are the witness for the resurrection of Jesus Christ. तो हम में से प्रत्येक जो यहाँ है, हम में से प्रत्येक उस पुनरुत्थित यीशु का गवाह है। Every one of you, you are the mighty witness for the resurrection power of Jesus Christ. आप वो सामर्थी गवाह हैं जिसने यीशु के पुनरुत्थित को की गवाही दी है। So you have to be the witness. तो आपको वो गवाह बनना पड़ेगा। So for what you are going to witness for God? आप किस बात के लिए उस परमेश्वर की गवाही बनेंगे? You have to be the witness for Jesus Christ through your salvation. आपको यीशु मसीह की गवाही बननी है अपने उद्धार के जरिए। Every day you have to thank God for the great blessing Jesus given to you, the great salvation. हर रोज आपको अपने जीवन की उन तमाम अच्छी बातों के लिए, उन आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Every day once you morning get up, you have to thank Jesus Christ for the greatest blessings given to you, the salvation. और उस अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर में यीशु मसीह में आपको मिली है, हर सुबह उठ के आपको इस बात की गवाही देनी है। Every day you have to thank God, Lord, thank you for the salvation. Thank you, Lord, you given me the new life. Thank you, Lord, you resurrected me from the dead. So like that you have to thank God for the salvation in you. आपको परमेश्वर में रोज ये गवाही देनी है कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे पर अनुग्रह किया, तूने मुझे आजाद किया है, तूने मुझे मुर्दों में से जी उठाया है। और इस तरह आपको रोज अपनी जिंदगी में परमेश्वर को और यीशु मसीह को गवाह बनाना है। So every one of you, you are the salvation, you are the witness for the salvation of Jesus Christ in your life. और आप में से प्रत्येक यीशु मसीह के उस अनुग्रह का गवाह है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। Every day you have to remember that. आपको हर रोज ये याद रखने की जरूरत है। Salvation is the greatest blessings for every one of us. उद्धार हम में से प्रत्येक की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी आशीष है। So how many of you are not received the salvation of Jesus Christ today? Ask the Lord. He want to give you the salvation today. और आप में से जितनों ने परमेश्वर के उस उद्धार को नहीं पाया है, आज मांगे और परमेश्वर आज आपको वो उद्धार देने जा रहा है। So you may be only one in your home receive the salvation. So rest of your family members not yet received. Pray for that. Surely Lord will, the same Jesus who blessed you with the salvation will bless them also. और हो सकता है कि आपके परिवार में आप अकेले हो जिसने उद्धार को नहीं पाया है, तो आप बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर ने जैसे आपके जीवन में काम किया वैसे उन तमाम लोगों के जीवन में काम करे। Every day thank God for your salvation. अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन परमेश्वर को धन्यवाद दे। Every day be a witness for the resurrection power of Jesus Christ. उस पुनरुत्थित यीशु के ताकत की गवाही रोज दे। So then the God's power will be in your life. और तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपकी जिंदगी पर होगा। So the witnessing the resurrection power of Jesus Christ is the task before you. और ये हमारा काम है, ये आपके सामने काम है कि आप उस पुनरुत्थित यीशु की गवाही अपने जीवन में रोज दें। You can boldly you can testify Jesus Christ. आप बहुत हिम्मत के साथ इस गवाही को दे सकते हैं। You can say, Lord saved me, Jesus saved me from the sin. आप कह सकते हैं यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने मुझे पापों से बचाया है। So my old man
the sinful man was crucified on the cross with Jesus. और मेरा जो पुराना मनुष्यत्व था वो उस क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ गया। My sinful life was dead with Jesus. मेरा वो पापमय जीवन यीशु के साथ मर गया। Now I am a new creation. I am raised again with the resemblance of the resurrection power of Jesus Christ. और अब परमेश्वर में एक नई सृष्टि हूँ जो उस पुनरुत्थित यीशु के साथ फिर से जीवित हो उठा है। Now I am the witness for the resurrection of Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह की गवाही हूँ। So everyone, you can raise your hand and say, I am the witness for the resurrection of Jesus Christ. आप में से प्रत्येक अपना हाथ उठाए और कहे मैं उस पुनरुत्थित यीशु की गवाही हूँ। I am the witness for the resurrection power of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हो चुका उसके सामर्थ की गवाही हूँ। Everyone, you हर confess. कोई Right now, if you are confessing, the power of God is coming upon you. अगर आप जानते हैं और मानते हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ आज आप ग्रहण कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। Everyone, you can boldly say, I am the witness for the resurrection power of Jesus Christ. आप पूरी हिम्मत के साथ पूरे जोर के साथ आप बोल सकते हैं कि मैं वो यीशु के पुनरुत्थित की गवाही हूँ। The heaven is watching over you. वो स्वर्ग आप पर नजर रखे हैं। Jesus is watching over you right now. यीशु मसीह आपको देख रहा है। You are the only one witness for Jesus Christ. आप केवल और केवल यीशु की गवाही हैं। Now the Holy Spirit is coming upon you. और वो पवित्र आत्मा आप पर आ रहा है। Every weaknesses are going away. हर एक चीज हर एक बुरी चीज The आपसे mighty जा रही anointing है। of the Holy Spirit is coming upon you. पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको भर रहा है। You are the witness for the resurrection of Jesus Christ. आप उस पुनरुत्थित यीशु की गवाही बन रहे हैं। Now the Jesus is giving the witness about you. और आज यीशु मसीह आपकी गवाही दे रहा है। You are my loving daughter. तुम मेरी प्यारी बेटी हो। You are my beloved son. तुम मेरे प्यारे बेटे हो। I want to bless you today. मैं आज तुम्हें आशीष देना चाहता The हूँ। resurrection power of Jesus Christ is coming upon every one of ओ you. यीशु मसीह के वो पुनरुत्थान की ताकत आप सब पे आ रही है। Receive the fire of उस God. आग को ले ले। The heavenly fire is filling वो you. स्वर्ग की आग आपको भर रही है। All the spirit of weaknesses are going away. हर कमजोरी की आत्मा जा रही है। New strength is coming upon you. नया सामर्थ आपके अंदर आ रहा है। Receive. ले ले। Receive. ले ले। The Holy Spirit is coming like a rivers of the living water. पवित्र आत्मा उस जीवित जल के सोते के समान आ रही Be है। filled with the Holy Spirit. होली स्पिरिट आपके ऊपर है। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। Thank you, Lord. धन्यवाद You परमेश्वर। are the witness for the resurrection of Jesus Christ. और आज आप यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के गवाह हो। Your family is the witness for the resurrection power of Jesus Christ. और आज आपका परिवार पुनरुत्थित यीशु के उस सामर्थ का गवाह है। So finally, the Lord's blessings. What if you are a witness for Jesus Christ? The great blessing is going to be come upon you. और अंत में अगर आप यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के गवाह हो तो बहुत सारी आशीषें आपके परिवार में आएंगी। Romans 8 verse 11 says. रोमियो 8 उसका 11 कहता है। See, everyone, you can note this word. This is very important word. हर कोई इस वचन को लिख ले क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। If you are a witness for Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह के गवाह हैं so the Lord will bless you according to Romans chapter 8 verse 11. तो रोमियो 8 और 11 के अनुसार 8 के 11 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है। So sister will read that for you. मैं वो वचन आपके लिए पढ़ूंगी। Romans chapter 8 verse 11. रोमियो 8 उसका 11 वचन ऐसा कहता है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। Amen. Here the Amen. Bible says, यहाँ वचन कहता है, the same spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you.
और उसी की आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम में भी वास करता है। Because every day you are keep on telling, I am the witness for the resurrection of Jesus Christ. क्योंकि हर रोज आप बात ये अपने आप से कहते हैं कि मैं उस पुनरुत्थित यीशु का गवाह हूँ। Not only this Easter Sunday, every day you are going to be confess, I केवल- am the witness for the resurrection of Jesus Christ. केवल आज ईस्टर संडे के दिन नहीं लेकिन हर रोज इस बात की गवाही दे कि और कहे कि मैं उस पुनरुत्थित यीशु का गवाह हूँ। So then the same spirit of Jesus Christ, the same spirit of God who raised Jesus Christ from the dead will dwells in you all the time. और फिर वही परमेश्वर की आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही आत्मा आप में से प्रत्येक के अंदर भी वास करेगी। So that means the Holy Spirit will dwell in your body. और इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करेगी Your body will be the temple of the Holy Spirit. और आपका शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। So no more weakness will be upon your body. और इस शरीर पर फिर कोई कमजोरी नहीं। So your home will be filled with the God's presence all the time. और आपका घर उस परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा भरा रहने पाएगा। And you will be enjoy the God's blessings in a mighty way. और आप परमेश्वर की आनंद को अद्भुत रीति से अपनी जीवन में अनुभव करने पाएंगे। Why the Spirit of God is dwells in our body? और परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे हृदय में क्यों वास करता है? To give us a life. हमें जिंदगी देने के लिए। What is the blessing of the resurrection power? और पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है? All the dead situation will be raised up. हर एक मरी हुई चीज जीवित हो उठेगी। All the deadful end will be come to life. हर वो अंत जो मर चुका है वो जिंदगी को पाएगा। The world will say everything is end. संसार कह सकता है कि सब कुछ खत्म हो The गया। people will say their life is, their family is come to an end. लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई, वो कह सकते हैं कि उनका परिवार खत्म हो गया। But the resurrection power will be work in your life from that deadful end only. लेकिन वो पुनरुत्थान की सामर्थ जब आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका होगा तब काम करना शुरू करेगी। So here the Bible says, और यहाँ वचन कहता है He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वही तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिंदा करेगा। So the real Easter blessing is और असली ईस्टर की आशीष ये the है same Spirit of God who raised Jesus Christ from the dead will raise you also. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया आपकी जिंदगी को भी मुर्दों में से How many जिलाएगा। of you believe that? कितने हैं जो विश्वास करते हैं? Now the same power of God is going to be come upon you. और वही पवित्र आत्मा की ताकत वही परमेश्वर का सामर्थ आप पे आ Today रहा very है। specially we are going to pray for you to be filled with the Holy Spirit. और आज हम खास कर इस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो पवित्र आत्मा आप में से हर एक को भर दे। The same resurrection power of God came upon Jesus Christ and resurrect him as a resurrected Savior will resurrect you too. और पवित्र आत्मा की वो सामर्थ वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जला दिया वही आत्मा आज आपको भी पुनरुत्थित करे। That's why the same Spirit is dwelling in you. और यही बात है कि वही आत्मा आपके अंदर भी वास करता है। So are you ready to keep the Holy Spirit in your body? तो क्या आप तैयार हैं उस पवित्र आत्मा को अपने शरीर में रखने के लिए? So he want to give you all the blessing. और हम आपको हर आशीष देना चाहते हैं। No more like this world. इस संसार की तरह नहीं। It is full of the heavenly blessing. ये जो पूरे सब कुछ है ये जो आशीष है ये उन स्वर्गीय आशीषों से भरी हुई So है। take a strong decision today. इसीलिए आज आपको एक कठोर निर्णय लेने की जरूरत I will है। live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीऊंगा। I will live for only Jesus. मैं केवल यीशु के लिए जीऊंगा। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। I will not allow any worldly filthy things in my body to corrupt my body before the holiness of God. मैं किसी भी चीज को अपने शरीर को गंदा करने या चोट पहुंचाने नहीं दूंगा क्योंकि ये शरीर परमेश्वर का घर है। All the time the Holy Spirit will dwell in
my body. और हर समय पवित्र आत्मा मेरे शरीर में वास करने पाएगी। The same God who raised Jesus Christ from the dead will raise me too today. और वही परमेश्वर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, आज वो मुझे भी जिंदा करने जा रहा है। Today is the day of your miracle. आज आपके उद्धार का दिन है। Today is the day of your deliverance. आज आपके छुटकारे का दिन है। How many of you want to be filled with the Holy Spirit today? आज कितने हैं आप में से जो उस पवित्र आत्मा को छूना चाहते The हैं? same Spirit of God who raised Jesus Christ from the dead will raise you up today. और वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो आज आपको जिंदा करने जा He रहा want to है। fill you now. वो अभी आपको भरना चाहता When the है। Holy Spirit come upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा, when the resurrection power come upon you, जब पुनरुत्थान की सामर्थ आप पर आएगी, all the evil spirit will go away. हर दुष्ट के बंधन चले जाएंगे। All the witchcraft power will be destroyed by the fire of the Holy Spirit. जादू टोने की ताकत उस पवित्र आत्मा की आग से ध्वस्त कर दी जाएगी। All the unwanted sickness will go away. हर वो अनचाही बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाएगी। There will be a great deliverance. एक अद्भुत छुटकारा। The same Holy Spirit is coming upon you right now. वही पवित्र आत्मा आप पर आ रही है। Every evil spirit get out in Jesus' name. हर एक शैतान की ताकत आपके अंदर से यीशु के नाम से जा रही है। Set your children free, Lord. अपने बच्चों को आजाद करे यीशु। Now the Holy Spirit is ready to fill you. और अब पवित्र आत्मा आपको भरने के लिए तैयार है। Everyone, you close your eyes right now. अपनी आंखों को इसी वक्त बंद कर ले। Today the resurrection power of Jesus Christ is going to be come upon every one of you. आज यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ आप में से हर एक पर उतरने वाला The है। same Spirit of God who raised Jesus Christ from the dead is coming upon you right वो now. आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा आज आप पे आ रहा है। Open your mouth and ask the Lord. अपनी जबान को खोलिए और उस परमेश्वर से मांगे, Jesus, यीशु fill me, Lord, with your Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, Fill me, Lord. मुझे भर दे। I want your Holy Spirit more and more. मुझे तेरी पवित्र आत्मा और ज्यादा चाहिए। I want the Holy Spirit without measure. मुझे तेरी पवित्र आत्मा बिना किसी माप के चाहिए। Jesus, I want the same anointing which was upon you. जो यीशु मसीह के ऊपर जो सामर्थ है, वही सामर्थ मुझे भी चाहिए। Fill me, Lord. भर दे परमेश्वर। Everyone open your mouth and ask the Lord. हर एक अपनी आवाज को ऊंचा करे, उस परमेश्वर को पुकारे। Right now the Holy Spirit will come upon you like a mighty fire. और एक सामर्थ आग की तरह वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर आ रही He will है। fill you right वो now. इसी वक्त आपको छू रहा है। Everyone open your mouth and ask the Lord. अपनी जबान को खोले और परमेश्वर से मांगे। Today is the day God chosen for you to bless you. और आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है कि आप आशीषित हो। Every one of you be filled with the Holy Spirit. आप में से हर एक पवित्र आत्मा से भरने पाए, Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरने पाए। Now the heaven is opening. स्वर्ग खुल रहा है। The Holy Spirit is coming upon every one of you. पवित्र आत्मा आप में से हर एक पर आ रही है। The Bible says, वचन कहता है, I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. मैं अपनी पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेल दूंगा। Now the Holy Spirit is filling you. और अब पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Everyone filled with the Holy Spirit right now. हर एक इस वक्त पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। Everyone, you ask the Lord for filling with the Holy Spirit. हर एक पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से मांगे। The Holy Spirit is coming upon you right now. पवित्र आत्मा इसी वक्त आप पर आ The रहा है। same God who raised Jesus Christ from the dead through the Holy Spirit is resurrecting you right now. वही परमेश्वर जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वो आज आपको जिंदा कर रहा है। Every spirit of weaknesses are going away. कमजोरी की हर दुष्ट आत्मा जा रही है। Every spirit of corona is going away. कोरोना की हर आत्मा जा रही है। Every spirit of cancer is going away. कैंसर की आत्मा जा रही है। Every spirit of kidney problems are going away. किडनी की हर एक समस्या यीशु के नाम से जा The रही Holy है। Spirit is coming. पवित्र आत्मा आ रहा है। Receive the fire of God. उस आग को ले ले। Receive the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उस आग को ले ले। It is filling वो you. आपको चंगा कर रहा Filling है। you. वो आपको भर रहा है।
Jesus' name. इन जी यीशु के नाम से, Jesus' name. यीशु के नाम से। Jesus is the mighty name. वो सामर्थी नाम है। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर तेरी All छुटकारे the के spirit लिए। of weaknesses are going away. कमजोरी की हर आत्मा जा रही है। You are 100% normal by the blood of Jesus Christ. आप 100% परमेश्वर के लहू में बांध दिए गए You are हैं। 100% normal by the word of God. आप 100% परमेश्वर के वचन में बंध गए हैं। You are 100% normal by the power of the Holy Spirit. आप 100% नॉर्मल हो रहे हैं उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति You are going में। to be the mighty witness for the resurrection of Jesus Christ. आप उस पुनरुत्थित यीशु के अभूतपूर्व गवाह बन के जा रहे हैं। All the days you are going to be testified. I am the witness for the resurrection of Jesus Christ. और हर रोज आप इस बात की गवाही देने जा रहे हैं कि आप उस पुनरुत्थित यीशु के गवाह हैं। Great salvation is going to be come upon your family. अद्भुत उद्धार आपके परिवार में आ रहा है। Entire family, all your relatives, your entire village, your entire household, you are going to be serve the Lord. पूरा परिवार, पूरा घराना और आपके आसपास रहने वाले आपके घर के हर कोई, हर परिवार खानदान का हर एक लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे। Like Joshua, you are also going to be declared, myself and my household will serve the Lord. जैसे यहोशू ने कहा था, मैं और मेरा घराना उस परमेश्वर की सेवा करेंगे। Thank you, Lord, for your blessings. धन्यवाद परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए। In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमेन।